लोकतंत्र सेनानी हैं, इन सब के आप अध्यक्ष हैं, श्री मूलचंद जी। सम्मानित मंच आदरणीय स्मृति ईरानी जी, सत्यनारायण जी, सम्मानियों ने पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे मात, हम दिन चाह रहे जा रहे, भारत माता की जय। हम लोकतंत्र के लिए गए और लोकतंत्र दिशा के लिए कार्य किया। मैं अपेक्षा करता हूं कि युवा पीढ़ी इसी प्रकार सक्रिय रहे और समाज राष्ट्र के लिए तत्पर रहे। कभी भी कोई संकट आवे तो हमें संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं हमारे आज की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी, बोलो भारत माता की। ये मंच आज ना किसी नेता के मंत्रिमंडल का मंच है, ना कोई उत्सव का मंच है, ना कोई चुनाव का मंच है। जिनके परिवारों ने सामान्य स्वरूप में मां भारती के सम्मान में और संविधान के संरक्षण में खुद को स्वाहा किया, ये मंच उनको प्रणाम करने का मंच है। मूलचंद जी आज इस मंच पर जब बोल रहे थे तो चाहते तो अपने नेतृत्व का बखान कर सकते, चाहते तो अपनी महिमा का बखान कर सकते, लेकिन उन्होंने हम सब से मात्र यही एक अपेक्षा प्रस्तुत की कि जिस संविधान के संरक्षण के लिए उन्होंने और उन जैसे नागरिकों ने संघर्ष किया, जिस लोकतंत्र के संरक्षण के लिए उन्होंने और राष्ट्र भर के दायित्ववान नागरिकों ने जो अपनी ओर से शहादत दी, सहयोग दिया, समर्पण किया, उसी ये देश नाम दिया। 50 साल बाद संविधान की हत्या का वो दिन क्यों याद करना? आज यहां जितने नौजवान इंस्टाग्राम पे अपनी दुनिया चलाते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त इस मंच के सामने खड़े जितने पत्रकार हैं, उनकी कलम में स्याही सुखा गई थी आज से 50 साल पहले। इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, वो आज पत्रकार की चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन उनको याद दिलाना चाहती हूं कि 50 साल पहले इस देश के इतिहास में पहली बार इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार भी छपा तो उसका पहला पृष्ठ पूरा काला था, क्योंकि कलम रोक दी गई। इसीलिए इतिहास ने कड़वी स्याही से हिंदुस्तान का सच लिखना शुरू किया। आज यहाँ जितने पत्रकार हैं, शायद ही वो कभी किसी ऐसे पत्रकार से मिले हों जिसको मात्र जेल में इसलिए बंद कर दिया गया कि वो पत्रकार है। 250 से ज्यादा देश भर में पत्रकारों को बंधक बनाया गया क्योंकि फरमान था कि देश में इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी का सच और इमरजेंसी को टटोलने की हिम्मत किसी पत्रकार में न हो, इसलिए ठूस ठूस कर जेलों में पत्रकारों को